हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल टू आईपी मैट बाय एलपीडी। हमारे यूजी बूट कैम्प की सीरीज चल रही है जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था इसने स्पीड मैथ्स से। हमने स्पीड मैथ्स पढ़ा। लास्ट क्लास में मैंने आपको एल्जेब्रा का बेसिक्स बताया था जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ एल्जेब्रा पे भी बात करी। देन वी टॉक्ड अबाउट अरिथमेटिक बेसिक्स ऑल्सो कि अरिथमेटिक बेसिक्स और स्पीड और एक्यूरेसी कैसे रोल प्ले करती है आपके अरिथमेटिक में। तो वो सारी की सारी चीजें हमने देखी हैं। नाउ अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं दैट इज रिलेटेड टू द ज्योमेट्री, दैट इज योर ज्योमेट्री बेसिक्स। ज्योमेट्री बेसिक्स पे बात करेंगे कि ज्योमेट्री में क्या क्या चीजें होती हैं, हम उससे रिलेटेड बात करेंगे। ज्योमेट्री में क्या क्या है, ज्योमेट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत सारे पेपर, जितने भी पेपर्स होते हैं रिलेटेड टू द यूजी कोर्सेज, उसमें ज्योमेट्री कितनी कितनी पूछी जाती है और क्या क्या इंपॉर्टेंस रखती है ज्योमेट्री। तो आज मैं बात करूंगा आपसे ज्योमेट्री से रिलेटेड, ज्योमेट्री को कैसे अटेंड करना है, ज्योमेट्री में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ईयर वाइज ट्रेंड, ज्योमेट्री की इंपॉर्टेंस एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज योर ज्योमेट्री थिंग। तो आज जो मैं बात करूंगा आपसे दैट वुड बी होल रिलेटेड टू योर ज्योमेट्री कि ज्योमेट्री क्या है और क्या नहीं है, उसकी दिक्कतें कहां बच्चे को डाउट आता है, बच्चों में कितना फोबिया है ज्योमेट्री का, वो सारी की सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा। गोइंग फॉर इट, प्लीज लाइक कर लीजिएगा सेशन को। चलिए गोइंग फॉर इट। अब वाई ज्योमेट्री मैटर्स, सबसे पहली बात आती है ज्योमेट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, वाई ज्योमेट्री मैटर्स, ज्योमेट्री का रोल क्या है वो हमें पता होना चाहिए कि क्या है ज्योमेट्री में, ऐसी दिक्कतें क्या बन रही है, वो सारी बातें। तो ना टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्री मैटर्स, वाई ज्योमेट्री मैटर, तो फंडामेंटल फॉर विजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिक बिल्डिंग। तो देखो बेसिकली ज्योमेट्री ना आपकी डेली लाइफ है। अगर आपसे मैं बात करूं ज्योमेट्री और मेंसुरेशंस की, तो याद रखिएगा ये एक फंडामेंटल है आपकी डेली लाइफ का। लाइफ में रोजाना तौर पर बहुत सारी जगह पर ज्योमेट्री काम आती है, बहुत सारी जगह पर काम आती है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर अगर आपको घर में पेंट कराना है तो मेंसुरेशन काम आ गई, ठीक है। किसी का एंगल निकालना है, किसी फिगर का एंगल निकालना है तो ज्योमेट्री काम आ गई। तो देयर आर वेरियस थिंग्स इन लाइफ जहां पर ज्योमेट्री की इंपॉर्टेंस रहती है। तो फंडामेंटल फॉर द विजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिक बिल्डिंग, तो ये सबसे पहला वाइडली टेस्टेड इन आईपीमैट एंड अदर यूजी। देखो भाई उसके अंदर तो पूछा ही जाता है, सारे के सारे आईपीमैट के जो भी एग्जाम्स होते हैं और यूजी एंट्रेंसेस के जो भी सारे के सारे एग्जाम्स चलते हैं उन सब में ज्योमेट्री पूछा जाता है। ज्योमेट्री अगर देखा जाए तो क्लास 10th में हम पढ़ते हुए आए हैं, तो ज्योमेट्री एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसे हम क्या कर सकते हैं, मिस नहीं कर सकते। क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग ऑल्सो अगर समझ में आ जाए। वो तो एक फोबिया बना रखा है इसलिए दिक्कत होती है, हम उस फोबिया को आज ब्रेक भी करेंगे। गोइंग फॉर इट, डेवलप स्पेशल रीजनिंग क्रूशियल रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग। हाँ भाई ये तो होता ही है, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो होती है, जो ज्योमेट्री जो पार्ट है हमारा, ये रियली लाइफ में बहुत काम आता है। जो मैंने आपको बताया रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में बहुत काम आता है। एक सर्कल है, सर्कल का एरिया निकालना है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ व्हील, उसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे, कहीं पे पेंट कराना है तब दिक्कत है, फेंसेस मारनी है तब दिक्कत है, टाइल्स लगानी है घर में तब दिक्कत है। तो यहाँ पर हर जगह पे कहीं ना कहीं ज्योमेट्री का इस्तेमाल हो रहा है। यू कैन सी इन योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ आपका एक रूम है, ठीक है, और आपके रूम में आपको टाइल्स लगानी है 2x2 की, तो आप बताइए कितनी टाइल्स लगेगी। तो ऐसी सारी चीजें, ये एक डेली लाइफ प्रॉब्लम्स है जो कि आप डील करते हो उनके साथ या आगे जाके डील करोगे, लेकिन होगा जरूर, ये बात तो क्लियर है। तो ज्योमेट्री कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है रिलेटेड टू इट कि आप इमेजिन कर सको आपको कैसे सॉल्व करना है। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम के लिए आपको ज्योमेट्री प्रिपेयर करती है। तो दैट्स व्हाई द ज्योमेट्री इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट्स व्हाई रियली ज्योमेट्री इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे साथ बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि सर क्यों पढ़ते हैं, जिंदगी में कहाँ काम आएगी, सर ये वाला सब्जेक्ट कहाँ काम आएगा, वो वाला सब्जेक्ट कहाँ काम आएगा। तो अगर जिंदगी में कहाँ काम आएगा तो ज्योमेट्री तो काम आएगी। तो इसलिए ये आपको सारी चीजें पढ़ाई जाती है कि ज्योमेट्री कहाँ मैटर करती है, ज्योमेट्री की क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैंने यहाँ पर आपसे यही बात करी है ना। मूविंग टू नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब आती है कि एग्जाम्स रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंस है। अगर मेरे से कोई कहता है कि सर एग्जाम में ज्योमेट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, आप तो ये बताओ कि अगर कोई भी एग्जाम होता है उसमें ज्योमेट्री अपना रोल प्ले कैसे करेगी, वो बताइए। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, ज्योमेट्री रियलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारे के सारे पेपर्स उठा के हम देखें, जितने भी यूजी एंट्रेंसेस के पेपर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इट वुड कैन बी आईपी मैट ऑल्सो, इट कैन एनपैट ऑल्सो, ठीक है ना, क्राइस्ट ले लो, सैट ले लो, कुछ भी ले लो, आप कोई भी उठा लीजिए, आप जिप मैट उठा लीजिए, तो हर जगह आपको ज्योमेट्री का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा।
चाहे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे आगे की बात करूं, पीजी कोर्सेज एग्जाम्स के लिए भी ज्योमेट्री बहुत आती है, तो ज्योमेट्री इज रियली अ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री की अगर मैं बात करें तो सबसे पहली बात करता हूँ आईपी मैट इंदौर में 3 से 5 क्वेश्चंस तो आपको ऑलमोस्ट एवरीवेयर मिलते ही है। मैं जैसे एवरेज क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, ऐसा होता है कि कभी कभी ये 8 से 9 पे भी चला जाता है, 10 पे भी ये फिगर चला जाता है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन मैंने एक एवरेज फिगर दिया है कि 3 से 5 क्वेश्चन एवरेजली आपको मिल जाते हैं, एंड इट कैन बी अ टीटा क्वेश्चन ऑल्सो, इट कैन बी एन एमसीक्यू क्वेश्चन ऑल्सो, तो अराउंड आपको वहां पे मिलते हैं। तो आईपीमैट में तो आपको मिलते ही मिलते हैं, साथ में रोहतक में भी आपको मिल जाते हैं, जिपमैट में मिल जाते हैं, एसेट और एनपैट में भी मिल जाते हैं आपको ये क्वेश्चन। अब आता है कि सर हम तो यूजी एंट्रेंसेस फॉर बैंगलोर की बात कर रहे हैं, आप ये वाला ट्रेंड हमें क्यों बता रहे हो? तो देखो सिंपल सी एक बात है, अगर वो लोग पूछ रहे हैं तो इसके मोस्ट प्रोबेबल बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं कि बैंगलोर वाले भी वो चीजें पूछेंगे। देखो एक स्टैंडर्ड तो सेम ही होता है, जो भी पेपर सेट कर रहा है दे हैव अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स, एंड स्टैंडर्ड्स आर द सेम फॉर ऑल द आईएम्स, तो वो स्टैंडर्ड सेम रहेगा। तो उनको पता है कि उनको इतने क्वेश्चन ज्योमेट्री के लेने हैं, इतने क्वेश्चन अरिथमेटिक के लेने हैं, इतने क्वेश्चन दे वुड बी टेकिंग फ्रॉम द अलजेब्रा, तो वो इस तरीके से ही लेते हुए जाएंगे हमेशा हर तरीके से। तो हम अब पहला पेपर करवा रहे हैं तो हम ये तो नहीं बता सकते कि क्या होगा, लेकिन हाँ हम ये तो देख सकते हैं ना कि बाकी सब में वो कितना कितना पूछ रहे हैं, तो अब उस हिसाब से हम डिसाइड कर लेते हैं या एवरेज आउट कर लेते हैं, प्रोबेबल कंडीशन पॉसिबिलिटीज लगा लेते हैं कि हाँ भाई इस कारण इतने क्वेश्चंस तो अराउंड आ सकते हैं। तो ये जो मैं ट्रेंड आपको दिखा रहा हूं, ये ट्रेंड दिखाने का मेन कारण ही यही है। आप प्लीज ये मत समझिएगा कि उसके हिसाब से देखा जाए तो पता नहीं, लेकिन हाँ ये ट्रेंड दिखाने का मेरा मेन कारण और सिर्फ इतना है कि आप इससे ये समझ जाओ कि हाँ भाई ये इतना उधर पूछा गया है तो हमसे भी इतना पूछ लेगा। जैसे चॉइस की मैं बात करूं तो 4 क्वेश्चन आए हैं आपके, ठीक है, 23 में 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, जिपमैट में 2 2 3 3 3। और ये अभी मैं जस्ट बात कर रहा हूँ एक एक पर्टिकुलर सेक्शंस की, ठीक है ना, क्योंकि सेक्शंस भी होते हैं अलग अलग होते हैं, तो उसमें भी बात होती है। तो अराउंड मान के चलिए हर एक पेपर में अगर मैं बात करूंगा तो हर एक पेपर में, तो अगर जस्ट नॉर्मली कि जस्ट मैं बात करता हूं कि जैसे मैं यहाँ पे कह रहा था एवरेज की, तो मैं हर साल कहूंगा कि ज्योमेट्री के अराउंड 8 क्वेश्चंस तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर सेक्शन जो भी हो उस हिसाब से। तो 8 क्वेश्चन भाई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। 5 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन के बीच में पढ़ना एक बहुत बड़ा नंबर है, और उसके लिए तो पूरे की पूरी कि पूरा कट ऑफ ही चेंज हो जाता है, बहुत सारे बच्चों के सपने टूट जाते हैं, बहुत सारे बच्चों के सपने बन जाते हैं सिर्फ इसी चीज के बेसिस पर। तो याद रखिएगा ज्योमेट्री इसलिए इंपॉर्टेंस रखती है, इसलिए मैं आपको ये ट्रेंड दिखा रहा हूं। ये ट्रेंड दिखाने का बेसिक मेरा एम ही यही है, मेरा बेसिक एम इसका यही है कि आपको ये पता चल जाए कि हाँ ज्योमेट्री क्यों इंपॉर्टेंट है और ज्योमेट्री की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योमेट्री कैसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिजिटल कोर्स की बात करें, बैंगलोर के डिजिटल कोर्स में भी अगर आप जाओगे तो उसके अंदर भी आपको ज्योमेट्री का क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके अंदर भी ज्योमेट्री के 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्योंकि जैसे पिछले साल हो गया और 21 साल हुआ, दूसरा पेपर ही था, तो अराउंड मान के चलिए आप देखिएगा पेपर जाके तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको उसमें भी मिल जाएंगे। तो 2 से 3 क्वेश्चन तो उसमें भी पूछ रहा है, तो हमसे तो यहाँ पर पूछेगा ही पूछेगा, फिक्स है। वो तो डिजिटल कोर्स था, ये तो ऑफलाइन कोर्स है, उसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है, तो और ज्यादा बढ़ जाती है तो और लेवल ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा, सारी चीजें बढ़ जाएंगी। तो इसलिए ज्योमेट्री की इंपॉर्टेंस मैंने आपको यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस से बताई है कि इतने सालों में इतना पूछा गया, अब आपसे भी वो पूछ सकता है, इसके लिए रेडी रहना। चलिए मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, अब आगे बढ़ते हैं, गोइंग फॉर इट। अब की ज्योमेट्री टॉपिक्स, अब सिंपल सी बात है कि सर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेरे को ज्योमेट्री में कवर करने हैं। रिमेंबर, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइंस एंड एंगल्स, द लाइंस एंड एंगल्स, देन वी विल बी गोइंग फॉर द ट्राइंगल्स। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, यू कैन से दैट कि आपने 10th क्लास में पढ़े तो हैं। आप एक बार अच्छे से देखिए, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन आपकी 10th क्लास का ही टॉपिक है, आपने 10th क्लास में ये पढ़ रखे हैं, ये वापस यहां पर रिपीट हुए हैं, ये वापस यहां पर क्या हुए हैं, आपके रिपीट हुए हैं। तो अब वापस चीजें वही रहेगी, बेसिक आपका वही रहेगा, और हम इसको क्या अपलिफ्ट करेंगे, सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा ये, मैंने हमेशा देखा है बच्चे स्किप करना चाहते हैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन को। आई वुड बी टॉकिंग ऑल अबाउट इट। क्यों? सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होता है क्यों स्किप करोगे? तो बच्चे कहते हैं कि सर टफ है। मैं कहता हूं कि अच्छा टफ है तो टफ कैसे है ये बता दो, तो उनके पास कोई रिप्लाई नहीं होता है। टफ नहीं है ज्योमेट्री, आई वुड से यू, आप ज्योमेट्री के क्वेश्चंस देखिए प्रीवियस ईयर के, आप ये देखिएगा
उनमें हमेशा एक फॉर्मूला का यूज हुआ है। तो रिमेंबर व्हेन आई टॉक अबाउट ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, तो मैं हमेशा कहता हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर फॉर्मूलाज, यू कांट रन अवे फ्रॉम इट। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं कर रहे हो, अगर फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा आया मेरे पास और उसको फॉर्मूला याद नहीं और फिर आके कहता है कि सर ज्योमेट्री का क्वेश्चन ही नहीं बनता, तो नहीं बनेगा, नॉर्मल सी बात है, कैसे बन सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है कि विदाउट फॉर्मूला आप क्या करो, ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर्टी सारे फिगर्स की, ये सारी चीजें आपको पता होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, इफ यू आर टारगेटिंग ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, तो आई वुड से यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फॉर्मूलाज। आपको सबसे पहले फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। जिस भी फिगर की बात हो रही हो उनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, जिस भी फिगर की बात हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या है आपको पता होना चाहिए। आइसोसेलेस क्या होता है, स्केलिन क्या होता है, वॉट एवर द थिंग इज, तो वो पता होना चाहिए। अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूं तो पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है ये आपको पता होना जरूरी है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसमें अंदर क्या होती है, प्रॉपर्टीज आती है और आपके फॉर्मूलाज आते हैं। ये दो चीजें मिलकर आपकी आती है आपके थ्योरेटिकल पोर्शन में। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले अगर ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग करनी है तो इन चीजों को तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे जैसे आपकी स्ट्रॉन्ग थ्योरी होगी, सबसे पहला काम ही यही करना है आपको। जैसे जैसे आपकी थ्योरी स्ट्रांग होती जाएगी आप अपने आप ही उसको सॉल्व कर पाओगे। रिमेंबर इट, जैसे जैसे आपकी थ्योरी स्ट्रांग होती जाएगी आप अपने आप ही उसे सॉल्व कर पाओगे और वो अपने आप ही चीजें बनने लग जाएगी, कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाएगा, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है वो सारी चीजें आपके समझ में आएंगी। विदाउट स्ट्रांग थ्योरी इफ यू आर फीलिंग कि भाई मैं तो ये पेपर क्लियर कर जाऊंगा, तो सॉरी आप नहीं कर सकते। विदाउट स्ट्रॉन्ग थ्योरी मेरी ज्योमेट्री प्रिपेयर हो जाएगी कि मैं ज्योमेट्री प्रिपेयर कर लूंगा, नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट, आपसे होगा ही नहीं और ना ही आप कर पाओगे। तो सबसे पहला काम ही हमारा यही है, हम फॉर्मूलाज और प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ेंगे, एक थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, देन वी विल बी गोइंग फॉर द कंसेप्ट, याद रखिएगा। चलो तो सबसे पहली बात मैं आता हूं टॉपिक्स टू कवर, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट लाइंस एंड एंगल्स फर्स्टली। तो जो सबसे और मेन बेसिक है, जो बेसिक है, जो बनाता है पूरी ज्योमेट्री को, दैट इज योर लाइंस एंड एंगल्स। वी विल बी टॉकिंग अबाउट ईच, क्या होती है लाइंस, क्या होता है एंगल्स एंड एवरीथिंग अबाउट इट। तो लाइंस एंड एंगल्स पे बात करेंगे, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल्स, फिर हम ट्राइंगल्स पे बात करेंगे, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पे बात करेंगे, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। सबसे पहला टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्राइंगल्स, ठीक है ना। फिर उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें होती हैं उसमें सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स और सब पे बात होगी। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट सर्कल्स, फिर हम सर्कल्स पे बात करेंगे अगेन, सर्कल क्या होता है, सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, पता मतलब सर्कल की डेफिनेशन का क्वेश्चन आईएम्स में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट मेंसुरेशन पार्ट, तो उसमें आता है सबसे पहले क्वाड्रिलेटर्स, हर तरीके के क्वाड्रिलेटर फिगर्स की बात करूंगा मैं, हर तरीके के। दैट कैन बी स्क्वायर, दैट कैन बी पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, जो भी फिगर्स हैं आपके पास, उन ट्रेपेजियम हो गया, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सब पे बात होगी, इन सारे के सारे क्वाड्रिलेटर फिगर्स पे बात होगी। एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट पॉलीगन्स जो एन साइडेड फिगर्स होते हैं उन्हें पॉलीगन्स कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, उसमें कुछ फॉर्मूलाज की बात करेंगे। 2023 में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, सिर्फ पॉलीगन्स पे एक फॉर्मूला यूज करना था और दूसरे में उठा के रखना था। तो मतलब एक फॉर्मूले से एक वैल्यू निकालो और दूसरे में उठा के रख दो, बस इतना सा क्वेश्चन आ रखा है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन आ रखे हैं। देन वी विल बी टॉकिंग ऑल अबाउट द मेंसुरेशन पार्ट, मेंसुरेशन में हर एक चीज पे बात करेंगे। वी वुड बी टॉकिंग अबाउट 2D फिगर्स, वी वुड बी टॉकिंग अबाउट 3D फिगर्स, 2D फिगर्स में किस चीज पर ध्यान देना है एंड 3D फिगर्स में किस चीज पर ध्यान देना है, उस सारी की सारी बातें हम मेंसुरेशन के पार्ट में करेंगे। तो आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट, आई थिंक सो आपको समझ में आई होगी सारी चीजें कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी कवर्ड, हम क्या क्या कवर करने वाले हैं और हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो आई एम थिंक सो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, इंपॉर्टेंट की टॉपिक्स टू कवर, ठीक है ना। तो क्या क्या पढ़ेंगे, तो चलिए एक एक टॉपिक उठाते हैं, जैसे हम हमेशा करते हैं, एक एक टॉपिक उठाएंगे, उसकी बेसिक चीजें समझेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। एंड हाँ, एक और चीज, वेटेज एंड स्कोरिंग की भी बात कर लेते हैं। तो इसके क्वेश्चन इजी एंड मीडियम क्वेश्चंस आते हैं, हाई एक्यूरेसी पोटेंशियल होगा तो आप आराम से करते हैं। इजी और मीडियम क्वेश्चन मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चन वुड बी इजी एंड मीडियम। कितनी बार तो आप इमेजिन करके भी कर पाते हो, तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ ज्योमेट्री। फिगर बनाया, सामने दिख रहा, समझ आ रहा है, तो दैट इज द ब्यूटी। तो आपको प्रॉपर प्रैक्टिस से आप विजुअलाइज करके सही से प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा।
ठीक है, लेस फॉर्मूला हैवी कंपेयर टू एल्जेब्रा अर्थमेटिक। हाँ, एल्जेब्रा अर्थमेटिक के हिसाब से देखा जाए तो फॉर्मूलाज कम है इसके अंदर, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो फॉर्मूला याद हो जाता है, नॉर्मल सी बात है। एंड परफेक्ट फॉर एक्यूरेसी इन मॉक्स, परफेक्ट फॉर एक्यूरेसी, इंक्रीजिंग एक्यूरेसी इन मॉक्स। अगर आप ज्योमेट्री को टारगेट करते हो तो इस चीज की तो गारंटी मैं दे सकता हूं कि आपके क्वेश्चन के सही होने के चांसेस 90% है। क्यों? क्योंकि अगर फॉर्मूला आएगा तो वैसे भी सही हो जाएगी, विजुअलाइज कर पा रहे हो तो सही है। एज कंपैरिजन टू एल्जेब्रा एंड अदर टॉपिक्स, ज्योमेट्री को सही करना इज क्वाइट इजी रादर देन गोइंग फॉर अदर टॉपिक्स। तो इसलिए ना कोशिश करो कि ज्योमेट्री को टारगेट करो, फॉर्मूलाज, प्रॉपर्टीज, स्ट्रॉन्ग थ्योरी इज इक्वल्स टू योर हायर एक्यूरेसी इन ज्योमेट्री, एंड हायर एक्यूरेसी इन ज्योमेट्री रिजल्ट्स टू द ग्रेट रिजल्ट्स। ठीक है ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं नाउ, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। चलिए तो अब बात होती है, स्टार्ट करते हैं। वी वुड बी टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट वन एंड वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वी हैव अ लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ते हैं। तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि सबसे पहली चीजें होती है, हम इसमें क्या पढ़ते हैं कि सर लाइंस क्या होती हैं। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ लाइंस जिसके बारे में हम पढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले जैसे होती है आपकी एक पैरेलल लाइंस होती है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? ऐसी लाइंस जो कभी भी एक दूसरे से टकराती नहीं है, यानी ये क्या है? एक पैरेलल लाइंस है। देन वी टॉक अबाउट ट्रांसवर्सल्स। फिर हम बात करते हैं आपके ट्रांसवर्सल पे भी हमारी बात शुरू होती है। ट्रांसवर्सल क्या होती है? एक ऐसी लाइन दो पैरेलल लाइंस को काटती है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल्स कहते हैं। तो पैरेलल लाइंस हो गई। देन वी टॉक्ड अबाउट द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की बात करेंगे। देन वी टॉक्ड अबाउट अलग दूसरे कोइंसाइडिंग लाइंस जो एक दूसरे से टकराती हैं वो, या इसको कह सकते हैं अपन, इसको और चेंज करके इंटरसेक्टिंग लाइंस कह देते हैं। वी विल से इट एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। हम इसे क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस पर बात शुरू होती है हमारी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, हम इस पर बात करते हैं। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। देन वी टॉक अबाउट कोइंसिडेंट लाइंस, हम इस पर भी बात करते हैं। तो देयर आर फ्यू काइंड्स ऑफ लाइंस जिस पर हमारी बात होती है। ये सारी की सारी वही बात है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी दो लाइंस जब एक पॉइंट पे टकराती है उसे हम क्या कहते हैं? एक इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। दो लाइंस एक लाइन पर टकराती है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस क्या है? जब दो से ज्यादा लाइन एक किसी पॉइंट पर टकराती है तो वो कोइंसिडेंट लाइंस हो जाती है। देन वी टॉक्ड अबाउट ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो पैरेलल लाइंस को काटती है, उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइंस होती है। कॉन्करेंट लाइंस होती है, आई एम सॉरी, दिस इज कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइन, ठीक है ना? तो याद रखिएगा कॉन्करेंट लाइंस। नाउ अब ट्रांसवर्सल्स क्या होती है? ट्रांसवर्सल क्या होती है कि दो पैरेलल लाइंस को काटने वाली लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। दो पैरेलल लाइंस को काटने वाली लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो दीज आर ऑल अबाउट योर लाइंस की लाइंस क्या क्या होती हैं, ये हमारी एक पर्टिकुलर कुछ टाइप्स की लाइंस होती हैं। देन वी विल टॉक अबाउट इट्स एंगल्स। अब हम इसमें एंगल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एंगल्स जिसमें हमारी बात होती है। तो एंगल्स में हमारे पास बहुत सारे टाइप ऑफ एंगल है। सबसे पहले होते हैं हमारे पास एक्यूट एंगल। आपने बचपन में पढ़ा था एक्यूट एंगल्स आर द एंगल्स जिसका जो थीटा होता है वो हमेशा 90 से कम होता है। रिमेंबर, एक्यूट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? वो एंगल्स होते हैं जिसका थीटा हमेशा 90 से कम है। जिसका थीटा हमेशा 90 से कम, यानी वो एक्यूट एंगल्स की कैटेगरी में आते हैं। नाउ गोइंग फॉर इट्स, इसका ये दूसरा भाई दैट इज योर ऑब्ट्यूस एंगल। अगला होता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। तो अब मैं इसके अंदर लिख देता हूं, जो थीटा है वो हमेशा 90 डिग्री से कम है। ऑब्ट्यूस एंगल यानी थीटा आपका क्या हो गया? ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया। अगर ऐसे एंगल जिनका ऐसी लाइंस जो एंगल्स बनाए और भाई वहां पे क्या हो जाए, जिसका जो थीटा है, जिसके जो एंगल बन रहा है वो अगर 90 से बड़ा हो गया तो दैट इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूस एंगल। उसे हम क्या कहते हैं? एक ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट इज योर राइट एंगल। अगला क्या है आपका? राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है? जिसका थीटा आपका क्या होता है? 90 डिग्री हो जाता है। जिसका थीटा क्या होता था आपका? 90 डिग्री हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। तो बेसिकली ये एक मेन छोटे छोटे तीन एंगल्स होते हैं। एक्यूट एंगल जिसका जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री से लेस, ऑब्ट्यूस थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंड द राइट एंगल इज थीटा इज इक्वल्स टू योर 90 डिग्री। देन वी टॉक अबाउट इट। फिर इसके बाद में हम इसमें और बात करते हैं, दैट इज योर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सबसे पहला हम इसमें बात करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पे। फिर इसमें हम बात करते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स पर। देन हम इसमें बात करते हैं आपके ऑल्टरनेट एंगल्स पर। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स पर। तो इन तीनों फैक्टर्स पे भी बात होती है। ये जो तीनों चीजें बनती हैं, ये जो तीनों एंगल्स बनते हैं, ये हमेशा दो पैरेलल लाइंस होनी ही चाहिए।
दो पैरेलल लाइंस प्लस एक ट्रांसवर्सल। अगर ये नहीं है तो ये एंगल कभी बन नहीं सकते, रिमेंबर इट। इसकी ये रिक्वायरमेंट है काइंड ऑफ, आप कह सकते हो कि अगर मेरे को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकल एंगल और आपके ऑल्टरनेट एंगल्स बनाने हैं तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे क्या क्या दे दो आप मुझे दो, एक तो आपका पैरेलल लाइंस दीजिए, दो पैरेलल लाइंस होनी ही चाहिए, और उसके साथ में हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ट्रांसवर्सल होना चाहिए। तब ही जाके मैं क्या कर सकूंगा, मैं इस तरीके के एंगल्स बना सकूंगा। अब बात आती है कि सर ये एंगल्स होते क्या क्या है, तो मैं एक बार जस्ट फॉर एग्जांपल, ये दो लाइंस थी, यहां पर ये दो लाइंस थी जो कि एक दूसरे के पैरेलल है। एक ट्रांसवर्सल आई, इसने यहां पे आके काट दिया। जैसे ही इसने यहां पे आके काटा तो इसने डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बनाए। दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3, दिस इज योर 4, दिस इज योर 5, दिस इज योर 6, दिस इज योर 7 एंड दिस इज योर 8। तो बेसिकली ये एंगल्स बन गए इस पर अलग अलग। अब बात आती है कि सर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। सबसे पहला है सर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल होते हैं जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर बनते हैं, सेम जगह पर बनते हैं। यानी सर बोले तो कि जैसे यहां पर ये एंगल 1 दिख रहा है और एंगल 4 दिख रहा है, देखो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर एंगल 1 और एंगल 5, सॉरी एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 7। तो दीज आर योर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इनको हम क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। तो यानी अगर मैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कोई मेरे से पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, कॉमा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, 2 आपके 6 के बराबर है, 4 आपका एंगल 8 के बराबर है, और एंगल 3 आपके 7 के बराबर है, एंगल 3 आपके 7 के बराबर है। ये जो एंगल्स बने हैं ये कहेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमेशा याद रखिएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब क्या होते हैं, एक ऐसे एंगल्स जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर बनते हैं, और पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, दो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की सेम साइड, तो दैट बिकम्स योर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। उन्हें हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। तो ये हो गया मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सबसे पहला तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हुआ। अगला है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं कि जैसे ये दो, एक लाइन गई एक लाइन गई, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी, यहां पर ये अलग अलग एंगल बने, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी, दिस इज योर डी। तो ए सी के बराबर है और डी बी के बराबर है, ए सी के बराबर है और डी बी के बराबर है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो दिस इज कॉल्ड एज योर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यानी आमने सामने बनने वाले एंगल्स मेरे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की वजह से ये क्या हो गया, एंगल ए मेरे सी के बराबर है सर, और एंगल बी मेरे एंगल डी के बराबर है। तो ये याद रखिएगा प्लीज। हाँ, तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, दिस इज योर एंगल डी। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए मेरे, सिंपल सी बात है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स योर नेक्स्ट इज योर अगला इज योर ऑल्टरनेट एंगल। देखो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, दो पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल आई, इसने बीच में काटा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्टरनेट एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जो आपने बचपन में सीखे थे, जेड शेप। ये देखिए जेड का शेप बनाते हैं, इसमें ये जो अंदर की तरफ एंगल है ना, ये बराबर हो जाता है। ये ऐसे भी होता है और ये उल्टा भी होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जैसे अब यहां देख रहा हूं तो ये देखिए एक जेड शेप बना रहे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों अंदर की तरफ बन रहे हैं, तो ये ए और ये बी है, तो मैं कह सकता हूं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। मैं यहां पे ये कह सकता हूं एंगल ए इज इक्वल टू योर एंगल बी। तो ये क्या है, एक ऑल्टरनेट एंगल है। ऑल्टरनेट एंगल्स के लिए क्या चाहिए, दो पैरेलल लाइंस और बीच में कटा एक ट्रांसवर्सल चाहिए, उससे क्या बनता है, आपका एक ऑल्टरनेट एंगल बनता है। तो रिमेंबर ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, अंदर की तरफ बनने वाले एंगल, जेड शेप वाले, तो वो आपके सारे ऑल्टरनेट एंगल्स आते हैं। और एक होता है ऑल्टरनेट कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, यानी अंदर की तरफ जो एंगल बनता है उनका सम 180 होता है। यानी मैं कह सकता हूं एंगल 3 और 6 ये मिलाकर 180 डिग्री होगा, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये मिलाकर मेरा 180 डिग्री होगा, ये हमेशा होगा। दिस इज कॉल्ड एज आपका कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अंदर की तरफ बनने वाला एंगल हमेशा आपका 180 डिग्री सम देगा, याद रखना। तो ये कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो व्हाट वी टॉक्ड अबाउट, पहले ये, फिर हमने इन तीनों के ऊपर बात करी है, ये तीनों का कॉरेस्पॉन्डिंग यानी पैरेलल लाइन जो ट्रांसवर्सल है उसकी सेम साइड पर बनने वाला एंगल, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग। वर्टिकली यानी आमने सामने वाला एंगल, ऑल्टरनेट यानी जेड शेप एंगल, याद रखिएगा। एंड चौथा पॉइंट, अंदर की तरफ बनने वाले एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। बकायदा कंडीशन क्या है, ये पैरेलल होना चाहिए और ये एक ट्रांसवर्सल होना चाहिए। ऐसा नहीं है पैरेलल नहीं है तो भी कर दो, नहीं, कंडीशन है ये पैरेलल और ये एक ट्रांसवर्सल, ये चाहिए ही चाहिए, तो तभी बनेगा। तो दिस इज अ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ,
इज योर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड दिस इज योर θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब दो एंगल्स का सम मिलाकर अगर 90 डिग्री है तो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम मिलाकर अगर 180 डिग्री है तो दिस इज योर सप्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जांपल इफ आई टोल्ड यू कि भाई मेरे पास एक एंगल है 40 डिग्री, बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, 90 में से 40 माइनस कर दो, यानी 50 डिग्री, दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरा एक एंगल 100 डिग्री है, बताओ इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो मैं क्या कहूंगा 180 में से 100 माइनस कर दो, 180 में से 100 माइनस किया यानी 80 डिग्री, तो दिस इज कॉल्ड एज योर सप्लीमेंट्री एंगल। तो दीज आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, रिमेंबर इट, याद रखिएगा। अब इसके अंदर दूसरी चीजें और होती है, एंगल पेयर रिलेशनशिप, लीनियर पेयर एंड वर्टिकल एंगल्स, और ये सारे की सारे अलग अलग चीजें होती है। तो आई थिंक सो यू आर क्लियर विद द एंगल्स पार्ट ऑल्सो। मैंने आपको लाइंस का हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स के बारे में आपको बताया। अब इसके अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, देयर आर वेरियस थ्योरम्स रिलेटेड टू इट, जो कि हम आगे देखेंगे बाद में। चलिए ठीक है, क्लियर है कहानी। तो अब देखिए इसके अंदर जो बेसिकली की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट क्या क्या है, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल अल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल मैंने आपको नहीं बताई है, वो मैं बता देता हूं। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल ये कहती है कि सर एक ट्राइंगल देखो ऐसा होता है कुछ, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी। तो ये सर ये अगर ए है, ये बी है और ये छोटा सी है, तो ये कहता है कि सर एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी, सर ये हमेशा मेरा 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी यही कहती है। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी का मतलब यही है भाई, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। डायग्राम्स ऑफन बिल्ड यूजिंग दीज एंगल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो दीज एंगल प्रिंसिपल्स के बेसिस पर आपके डायग्राम्स बनाए जाते हैं। आई थिंक सो आई एम क्लियर विद द वर्ड्स, आपको समझ में आया होगा। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट एंड कॉरस्पॉन्डिंग। तो आई थिंक सो वी आर क्लियर विद द लाइंस एंड एंगल पार्ट। लाइंस एंड एंगल्स में आप यही सारी चीजें पढ़ोगे, एक्स्ट्रा में कुछ और थ्योरम्स होती है वो भी हम देखते हैं। तो आई थिंक सो आई एम क्लियर विद दिस। इसके ऊपर क्वेश्चंस बन चुके हैं एग्जाम्स में, सिर्फ लाइंस एंड एंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग और ट्रांसवर्सल वाली प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन बन चुके हैं। तो प्लीज इसको, और ये बेसिक है, अगर आपको यही नहीं पता चलेगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, आपको ये नहीं पता चलेगा ट्रांसवर्सल क्या है, आपको ये नहीं पता चला कॉन्करेंट लाइंस क्या है, तो आप किसी चीज को, क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे आगे जाके ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट में, आगे जाके समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है, बेसिक है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए। लाइंस एंड एंगल इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे एंगल्स बनते हैं। आई थिंक सो आई एम क्लियर विद द वर्ड्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑल्सो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, गोइंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ज्योमेट्री, आगे बढ़ते हैं। तो नाउ दिस इज अ ट्राइंगल्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। विदाउट ट्राइंगल देयर इज नो ज्योमेट्री, याद रखिएगा, विदाउट ट्राइंगल देयर इज नो ज्योमेट्री, क्योंकि सारी चीजें ट्राइंगल्स की, सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा ट्राइंगल्स रिलेटेड होते हैं, क्योंकि एक तो बहुत सारे होते हैं ट्राइंगल्स, दूसरा प्रॉपर्टीज बहुत सारी अपने अंदर रखते हैं, और वो सारे के सारे एंगल्स का एप्लीकेशन ट्राइंगल्स है। सारे एंगल्स आपके यहां पर आके ही लगते हैं, ठीक है ना। तो हम ट्राइंगल्स में बेसिकली क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले मैं ट्राइंगल्स का डिफरेंशिएशन पे बात करता हूं हमेशा। तो टाइप्स पे बात करूंगा, एंगल बेस एंड साइड बेस, तो दो तरीके की चीजें होती है। तो हाँ, टाइप्स में हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल क्या क्या होते हैं। तो एक होता है आपका एंगल बेस और दूसरा होता है आपका साइड बेस। एक होता है एंगल बेस और दूसरा क्या होता है आपका साइड बेस होता है। एंगल बेस का बोले मतलब, एंगल बेस का मतलब होता है जो ट्राइंगल्स एंगल के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किए जाएं। तो एंगल के बेसिस पर, यानी आपके एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड आपके राइट एंगल ट्राइंगल, ये ट्राइंगल्स आपके एंगल के बेसिस पर क्लासिफाई किए गए हैं। साइड के बेसिस पर बोले तो स्केलिन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल, these triangles are based on your sides, ये साइड के बेसिस पर। तो वी टॉक अबाउट दिस। सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे एंगल आपके 90 डिग्री से कम हो तो वो आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, यानी ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा हो, तो दिस इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एंड इक्विलेटर ट्राइंगल, जिसके सारे एंगल्स आपके क्या हो, बराबर हो जाते हैं। सॉरी, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके एक एंगल आपका क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो वो क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो राइट एंगल,
बड़ा हो गया तो ऑब्ट्यूज एंगल, छोटा हो गया सारे दो एक्यूट एंगल। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द एंगल्स। फिर हम बात करते हैं साइड के बेसिस पर, स्केलिन ट्राइंगल के बेसिस पर बात करते हैं कि स्केलिन में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, आइसोसेलेस में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इक्विलेटर्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो इस पर हमारी बातें स्टार्ट होती हैं। तो अब एक बात याद रखिएगा, हमेशा जब भी कोई ट्राइंगल का एरिया की बात होती है तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, जिसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला आया था ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, जो हर जगह एप्लीकेबल है, दैट इज योर हेरॉन्स फॉर्मूला। दैट इज योर हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या कहता है? हेरॉन्स फॉर्मूला ये कहता है कि सर अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल है, अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल है और आपको उसका एरिया निकालना है और आपको उसकी साइड्स पता है, तो हेरॉन्स फॉर्मूला इज ऑलवेज देयर फॉर यू। यानी जैसे मेरे पास ट्राइंगल है, ये साइड ए है, ये बी है और ये सी है, तो अब मेरे को इसका एरिया निकालना है। तो हेरॉन्स फॉर्मूला कहता है सर सबसे पहले आप एस की वैल्यू निकालिए, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये होता है एस, मतलब मेरा होता है सेमी पैरामीटर। एस की वैल्यू निकली, अब आप यहां पे रख दीजिए, सिंपल सी बात है, दैट इज नथिंग बट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। दिस इज योर एरिया। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल देता है, याद रखिएगा। ये क्या देता है? आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल देता है। दिस इज योर हेरॉन्स फॉर्मूला। इसे हम क्या कहते हैं? हमारा हेरॉन्स फॉर्मूला कहते हैं। ये हर एक ट्राइंगल में एप्लीकेबल होता है। According to the conditions, according to your calculation requirements, we change the formulas also. तो ये बेसिक था एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, सबसे पहला फॉर्मूला यही बनाया गया था। देन फिर उसके बाद में दूसरे ट्राइंगल्स के फॉर्मूला और बनते गए। एरिया निकालने के लिए जो दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। याद रखिएगा इस ट्राइंगल का, इसको अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो रिमेंबर आपको हाइट के बारे में पता होना चाहिए। चाहे आप कोई भी ट्राइंगल हो, कैसा भी ट्राइंगल हो, ये भी लगा सकते हो, लेकिन उस ट्राइंगल की हाइट पता होगी तभी ये लगेगा, वरना ये नहीं लग सकता है, याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 साइड्स दे दूं ट्राइंगल की, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पे इसकी, ये 3 साइड दे दी। अब आप कहते हो कि सर हाइट क्या है, तो हाइट ही नहीं पता तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, उस समय ये लगाना पड़ेगा। अगर हाइट पता है, और हाइट क्या होगी? ये होगी इसकी हाइट। अगर ये पता है तब तो ये लगा दो, वरना छोड़ दो, सिंपल सी बात है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर हाइट। ये किस पे डिपेंड करता है? आपकी हाइट पर डिपेंड करता है। इसको देख लीजिएगा। तो दिस इज योर एरिया। फिर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है, दैट इज योर बी बाय 4 अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये एक और एक फॉर्मूला होता है, बहुत कम जने इस्तेमाल करते हैं इसका। तो एरिया क्या होता है इसका? बी बाय 4 अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये इस तरीके से एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले का भी हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली, अभी इस पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ये फॉर्मूला होता है। एंड व्हाट वी टॉक्ड अबाउट दिस इज, हम इसके अंदर क्या बात करते हैं? एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये बेसिकली सिर्फ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में ही लगता है, बाकी किसी में नहीं लग सकता। क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए सर हेरॉन्स फॉर्मूला लगता है? हाँ लगता है। क्या आपका हाफ बेस इंटू हाइट लग सकता है? क्योंकि ये तो हमेशा ही लगता है, तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला भी एक अलग होता है, दैट इज योर रूट 3 बाय 4 ए स्क्वायर, ठीक है, वो एक अलग फॉर्मूला होता है। तो वी डील विद मेनी फॉर्मूलाज ऑफ फॉर द एरिया। तो एरिया पे हमारी बहुत सारी बात होती है, ठीक है। देन वी टॉक्ड अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज। ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज पे भी बात होती है हमारी इसमें, कि ट्राइंगल की बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ट्राइंगल की 3 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं आपकी, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात होती है ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज, यहां लिख रहा हूं मैं। ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज होती है ऑल द सम ऑफ ऑल द एंगल्स कर देते हैं, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स। तो पहली ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज कहती है द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। कि सर सारे एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा आपका 180 डिग्री होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहला तो ये प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है? सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड के सम से ज्यादा होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये बात इसने कही है, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन योर थर्ड साइड, ठीक है। दूसरी बात ये कहता है, और तीसरी बात कहता है इसी का ही काइंड ऑफ एन कन्वर्स द डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन योर थर्ड साइड।
ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है ट्राइंगल की जो आपको पता होना चाहिए। तो ट्राइंगल्स के अंदर सबसे पहले हम ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इनके बारे में हमारी बातें होती हैं। देन हम फिर इसमें बात करते हैं ट्राइंगल्स के क्लासिफिकेशन पे, जो कि एंगल बेस है और साइड बेस है। एंगल बेस के हिसाब से, साइड बेस के हिसाब से, फिर उसके बाद में एक एक को उठाते हैं, स्केलिन में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, स्केलिन ट्राइंगल पे बात करेंगे। देन वी टॉक्ड अबाउट आइसोसेलेस ट्राइंगल, देन वी टॉक्ड अबाउट इक्विलेटर ट्राइंगल, फिर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल को भी पकड़ के बात करते हैं। तो दीज आर द ऑल द थिंग्स दैट इज रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक याद रखिएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल में लगने वाला फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर। आपने देखा होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, दैट इज पाइथागोरस स्क्वायर, सॉरी दैट इज योर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू योर हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये होता ही होता है आपका। तो ये ट्राइंगल्स में आपको क्या रखना है, याद रखना है, दैट इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसमें ही। तो की पॉइंट्स हमने को क्या देखते हैं, फिर इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम जानते हैं कि अब इस ट्राइंगल्स के बेसिकली मीडियन क्या होता है। मीडियन क्या होता है, एक ऐसी साइड होती है जो ट्राइंगल के वर्टेक्स से निकलती है और सामने वाली साइड पर पड़ती है और उसको दो हिस्सों में बराबर हिस्से में बांट देती है। दिस इज कॉल्ड एज मीडियन। मीडियन के बारे में जानते हैं, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, फिर ये इनइक्वालिटी थ्योरम्स के बारे में जानते हैं। वी ऑल्सो डील विद द सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। हम इसमें सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल पे भी बात करते हैं। ट्राइंगल के कुछ सेंटर होते हैं, जो कि होता है, एक होता है आपका इन सेंटर, फिर होता है आपका सेंट्रोइड, सॉरी सेंट्रोइड, देन इट इज योर ऑर्थो सेंटर, एंड द लास्ट वन इज योर सर्कम सेंटर। फिर हम इस पे भी बात करते हैं। ये सारी की सारी बातें हमारी होती है रिलेटेड टू द सेंटर्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल्स के सेंटर्स पे ये सारी बातें होगी हमारी। तो दिस इज द थिंग वी डील अबाउट द ट्राइंगल्स, क्वाइट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हमको सारा पढ़ना होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम सबसे पहली चीज क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल की पहले 3 प्रॉपर्टीज, सॉरी पहले ट्राइंगल की 3 ये प्रॉपर्टीज, फिर हम बात करते हैं इसमें फिर हमारी बात होती है ट्राइंगल्स के टाइप्स के ऊपर बात होती है, ट्राइंगल्स के क्या क्या टाइप्स है, उनकी हर एक प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात होती है। फिर इसके बाद में हम ये मीडियन ऑल्टीट्यूड इस पे बात करेंगे। सेंटर्स बनाने में इन सब का रोल रहता है, तो इसलिए हमको ये भी सीखना होता है। फिर ये सीखते हैं, देन वी डील विद द क्वेश्चंस एंड ऑल। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्राइंगल्स। तो इसका बेसिक क्या है, अगर मुझे ट्राइंगल सीखना है तो सर क्या सीखना पड़ेगा, सारे के सारे ट्राइंगल्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहले ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज सीखनी पड़ेगी, ट्राइंगल्स के जो भी आपके अलग अलग ट्राइंगल्स है उसके फॉर्मूला सीखने पड़ेंगे, वो सारी की सारी चीजें हम सीखेंगे। अब इसके जो पार्ट्स है ट्राइंगल के, मीडियन का मतलब क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, तब जाके हम पूरा होल ऑफ द ट्राइंगल को कवर कर पाएंगे। तो व्हाट वी स्टडी इन दिस इज, ये ऑल सारी चीजें हमको पढ़नी पड़ती है, तब जाके हमारा ट्राइंगल स्ट्रॉन्ग होता है। चलिए मूविंग टूवर्ड्स आगे। अब ये ट्राइंगल्स के बारे में मेरी बात हो गई आपसे, देन अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज योर सर्कल्स। फिर हम बात करते हैं हमारे सर्कल्स के ऊपर। सर्कल्स क्या होते हैं, तो सर्कल्स की डेफिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डेफिनेशन ऑफ द सर्कल। रियली बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डेफिनेशन सर्कल की, याद रखिएगा। सर्कल की डेफिनेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो सर्कल की डेफिनेशन आपको पढ़नी है, सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है वो आपको देखनी पड़ेगी। तो सर्कल की डेफिनेशन पे हमारी एक तो बात होना स्टार्ट होती है, ठीक है, बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछी गई है सर्कल की डेफिनेशन, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो सर्कल की डेफिनेशन, फिर सर्कल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं अलग अलग, दैट इज योर कि सर सर्कल का सेंटर क्या होता है, सेंटर का मतलब क्या है। देन वी टॉक अबाउट रेडियस क्या होता है, फिर हम बात करते हैं डायामीटर क्या होता है, फिर हम बात करते हैं सर कॉर्ड क्या होता है, पार्ट्स ऑफ द सर्कल है, कॉर्ड क्या होता है, फिर कॉर्ड पे बात होती है, फिर हम बात करते हैं टेंजेंट क्या होता है, फिर हम बात करते हैं सीकेंट क्या होता है, फिर हम बात करते हैं सीकेंट क्या होता है, इसके ऊपर भी हमारी बातें होती हैं। तो दीज आर द ऑल थिंग्स वी डील इन द सर्कल पार्ट। तो सर्कल के अंदर हम ये सारी की सारी चीजें पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है और क्या क्या नहीं है इसके अंदर। चलिए आई थिंक सो क्लियर है कहानी। चलो, तो वी डील विद दिस थिंग्स इन द सर्कल। तो अब इसके अंदर हम आर्क भी देखते हैं, प्लीज एक और चीज, आर्क देखते हैं, सेक्टर देखते हैं, सेगमेंट्स देखते हैं, और ये कैसे बनते हैं, सारी की सारी बातें हम सर्कल में बात करेंगे। मेजरली हम इसके अंदर फॉर्मूले की बात करें तो एरिया ऑफ द सर्कल्स आपको पता होना चाहिए, सरकमफ्रेंस आपको पता होनी चाहिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल आपको पता होना चाहिए, एंड सेमी सर्कल का वापस सरकमफ्रेंस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता होना चाहिए, और सर्कल की थ्योरम्स क्या होती हैं ये पता होना चाहिए। तो ये हम बात करते हैं इस सर्कल के अंदर। तो अगर मुझे सर्कल सीखना है
तो सबसे पहले मुझे सारे के सारे पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, सर्कल के हर एक पार्ट की प्रॉपर्टी क्या है और वो क्या क्या बातें करता है, वो हमको पता होना बहुत जरूरी है। देन वी हैव टू डील विद दीज फॉर्मूलाज ऑल्सो, ये जो फॉर्मूलाज है ये क्या है और क्या नहीं है ये भी हमको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में अब ये सारी चीजें जब पता हो जाती है फिर थ्योरम सीखते हैं एंड ऑल द रिलेटेड टू द क्वेश्चंस, क्वेश्चन पार्ट। फिर टेंजेंट से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स और हैं वो सीखनी पड़ती हैं, देन ऑल द थिंग्स। तो अब इसके अंदर क्या है, जैसे एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क इज इक्वल, कॉमन एप्लीकेशन, ठीक है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अंदर काम आता है। और कॉमन आईपीमैट क्वेश्चन, एंगल्स इन द लेंथ ऑफ द आर्क एंड सेक्टर एरिया, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ठीक है ना, ये हम सर्कल्स के अंदर सीखते हैं। तो अगर मुझे सर्कल से स्ट्रॉन्ग करना है तो पहले पार्ट सीखने पड़ेंगे, फिर ये सारे फॉर्मूलाज क्या है वो, एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट्स थ्योरम। फिर थ्योरम से दो चार जो टेंजेंट से रिलेटेड है कि अगर फॉर एग्जांपल एक टेंजेंट है, एक टेंजेंट ऐसे गया और एक सीकेंट ऐसे चला गया, दिस इज द पॉइंट ओ, दिस इज पी, दिस इज ए, दिस इज बी। अब ये एक कुछ रूल फॉलो करते हैं, वो रूल क्या है थ्योरम से हमको वो पता चलता है। तो हम वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर सीखते हैं। एक और चीज मैं भूल गया इसके अंदर, हाँ, सर्कल्स के अंदर तो हो गया, सर्कल्स में हम यही सीखते हैं। इसके अंदर हम एक और चीज सीखते हैं ट्राइंगल्स में, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। द लास्ट पार्ट इज योर कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। तो याद रखिएगा, मेरे दिमाग से निकल गया था, याद रखिएगा हम इसमें कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी पे भी बात करेंगे ट्राइंगल्स में, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट योर सर्कल्स। अभी तक हमारे सर्कल्स वाले पार्ट में क्या क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सब पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सर्कल। अगर मेरे से कोई कहता है एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस कितना होता है सर, 2 पाई आर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल दैट इज योर पाई आर प्लस डी। एक तो ये है, और मैं एक नई चीज सिखाता हूं दैट इज 36/7 आर। डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाता है, पाई आर प्लस डी करने की कोई जरूरत नहीं है, 36/7 आर करो, खत्म। मूविंग टूवर्ड्स, अगर सर्कमफ्रेंस की बात करें, एरिया ऑफ इसके अंदर सॉरी एरिया ऑफ द सेमी, अरे ये तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल की बात करें, दिस इज फॉर योर सर्कमफ्रेंस, ठीक है ना। और यहाँ पर ये तो आपका होता था पाई आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना, ये पाई आर स्क्वायर बाय 2 होता है, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। तो अब याद रखिएगा, अगर एरिया की बात करें तो दैट इज पाई आर स्क्वायर बाय 2, एंड सर्कमफ्रेंस के अंदर जो मैं आपको सिखा रहा था वो होता है दैट इज योर पाई आर प्लस डी, या आप इसकी जगह पे डायरेक्ट 36/7 आर इस्तेमाल करें तो भी आप कर सकते हो। देन वी टॉक्ड अबाउट सेक्टर, सेक्टर का एरिया निकलता है दैट इज योर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है। फिर एक लेंथ ऑफ आर्क निकलती है, आर्क का मतलब क्या है, कॉर्ड का मतलब क्या है, सेक्टर बनता कैसे है वो, तो वो सारी चीजें आपकी इसके अंदर कवर होती है। चलिए, तो आई थिंक सो आई एम क्लियर विद दिस पार्ट। हमने ट्राइंगल्स देखा, सर्कल्स देखा, लाइंस एंड एंगल्स देखा, तो एवरी पार्ट हमने हर एक पार्ट की इंपॉर्टेंट चीजें अभी तक देख ली ज्योमेट्री में। नाउ मूविंग टुवर्ड्स योर नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट जो चीज हम पढ़ते हैं दैट इज रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटर्स। ये मैं मेंसुरेशन के अंदर पढ़ाता हूँ, बेसिकली मेंसुरेशन 2D फिगर्स। हम इसके अंदर मेंसुरेशन 2D फिगर्स में ये देखते हैं। मेंसुरेशन 2D फिगर्स में देखेंगे, जब भी मैं मेंसुरेशन की बात करूं और मैं बात कर रहा हूं आपसे 2D फिगर्स की, अगर मैं मेंसुरेशन की बात कर रहा हूं और आपसे 2D फिगर्स की बात करूंगा, तो ऑलवेज रिमेंबर, मैं बात करूंगा आपसे एरिया पे, मैं बात करूंगा आपसे पैरीमीटर पे, देखो कुछ चीजें हैं जो होगी, फिर मैं बात करूंगा आपसे डायगोनल्स पे, फिर उनकी जो भी फिगर्स है मेंसुरेशन 2D फिगर्स, उनकी प्रॉपर्टीज पे, सबसे पहले प्रॉपर्टीज पे कि वो बनता कैसे है। तो हमको सबसे पहले हर एक चीज पे बात करनी होगी। जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर बनता कैसे है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या है। मैं जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर की प्रॉपर्टीज की कोई बात करें तो मैं क्या कहूंगा, सर इसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, सर इसके डायगोनल ना एक दूसरे को बराबर होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज होगी। फिर मैं उस पर एरिया पे बात करूंगा कि इसका एरिया साइड स्क्वायर होता है, फिर इसका पैरीमीटर 4a होता है, ठीक है, उसका डायगोनल √2a होता है। क्या एरिया निकालने का कोई दूसरा फॉर्मूला भी है स्क्वायर के अंदर, तो हम उस पर बात करते हैं। फिर हम इसके अंदर बात करते हैं सर्कल, इसके स्क्वायर के अंदर सर्कल आ जाए, बाहर सर्कल आ जाए, उन सारी की सारी चीजों पे बात होती है स्क्वायर के अंदर। या कोई भी फिगर होगा तो दीज वुड बी द की पॉइंट्स जो आपको आने चाहिए। तो हम मेंसुरेशन 2D फिगर्स की बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम। एकदम सही। अगर मैं इन सब पे बात करूंगा आपसे, अगर मैं क्वाड्रिलेटर्स में बात करता हूं मेंसुरेशन 2D पे, एंड डायगोनल्स, प्रॉपर्टीज एंड यूज केसेस जो मैंने आपको कहा है, एंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल सबका 360 डिग्री होता है, ये नॉर्मल सी चीज है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मेंसुरेशन 2D, दिस इज ऑल अबाउट योर मेंसुरेशन 2D का पार्ट जो आपको आना चाहिए, जो आपको करना है। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। अब इसकी एप्लीकेशंस तो आपको पता है डेली लाइफ में कहीं ना कहीं काम आती ही है, ठीक है ना, और इसके क्वेश्चंस भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो यू कैन सॉल्व इट, नॉर्मल सी चीज है। नाउ गोइंग फॉर इट, पॉलीगन्स इज रियली इंपॉर्टेंट, और इसके सिर्फ फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, इसमें कुछ नहीं है। पॉलीगन्स का मतलब होता है एन साइडेड फिगर, एन साइडेड फिगर। सर क्या मेरा एक ट्राइंगल पॉलीगन है, हाँ है, ट्राइंगल 3 साइड का बना हुआ है यानी पॉलीगन है। एक क्लोज फिगर जो कि एन साइड का हो, सारे क्वाड्रिलेटर क्या पॉलीगन में, हाँ है।
पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ठीक है, ये सारे के सारे आपके पॉलीगन्स में आते हैं। 15 साइड का फिगर कोई आ जाता, अब नाम थोड़ी पता है तो हमने उसको एक पॉलीगन दे दिया, 15 साइडेड फिगर्स पॉलीगन। उसके अंदर कुछ फैक्टर्स पे बात होती है पॉलीगन्स में, जिसमें सबसे पहली होती है बात नंबर ऑफ साइड्स पर। वी टॉक अबाउट इट। इसके अंदर किस किस बात पे बात होगी? नंबर ऑफ साइड्स पर, इंटीरियर एंगल्स पर, एक्सटीरियर एंगल्स पर, डायगोनल्स पर, नंबर ऑफ डायगोनल्स पर, इन सब पे हमारी बात होती है सारी की सारी। तो ठीक है, हम इसी के अराउंड घूमते हैं और इसके फॉर्मूलाज आपको रटने हैं, इसके फॉर्मूलाज आपको रटने हैं। एक फॉर्मूले से कोई वैल्यू निकालो, दूसरे फॉर्मूले में लगाओ, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रखे हैं। तो प्लीज इसका ध्यान रखना है कि हाँ, इन क्वेश्चंस को मिस ना करें, सिर्फ फॉर्मूलाज ही याद करना है। तो पॉलीगन्स के अंदर हम ये सारी बातें करेंगे, ये जो पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, कुछ कुछ की प्रॉपर्टीज एंड ऑल दैट थिंग वी विल डीलिंग ऑल अबाउट इज पॉलीगन्स। तो बेसिकली कुछ कुछ पॉलीगन्स का मैंने फॉर्मूलाज भी आपके लिए लिखा है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला ये होता है, एन इज फॉर योर नंबर ऑफ साइड्स, एन इज फॉर योर नंबर ऑफ साइड, याद रखना। तो अब n - 2 × 180 डिवाइड बाय n, ये आपका एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला हो गया। 2-4 और फॉर्मूलाज होते हैं जो हम पॉलीगन्स के अंदर डील करते हैं। तो पॉलीगन क्या है मेरा, याद रखिएगा, एन साइडेड क्लोज्ड फिगर, याद रखिएगा, एन साइडेड क्लोज्ड फिगर मेरा पॉलीगन्स होता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज योर मेंसुरेशन 2D शेप्स की बात हो गई है मेरी, इसमें मैंने बात कर ली है। फिर मैं 3D पे बात करते हैं। तो 3D फिगर्स में बात होगी तीन चीजों पर। फर्स्ट इज योर वॉल्यूम, सेकेंड is your curved surface area and the third one is your total surface area। मैं इन सारी चीजों पे बात करूंगा इसमें। 3D फिगर्स में हम तीनों चीजों पे बात करते हैं। वॉल्यूम बेसिकली हमेशा याद रखना, किसी भी सरफेस का वॉल्यूम निकालना हो तो आप क्या करिए, बेस एरिया इनटू हाइट कर दीजिए। जिस भी फिगर का आपको वॉल्यूम निकालना है, चाहे वो कैसा ही हो, उसका बेस देखो, उसका बेस क्या है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, क्या जो भी है, उसका बेस का एरिया निकालो, इनटू हाइट कर दीजिए, आपका आप वॉल्यूम का आ जाएगा। तो हमेशा वॉल्यूम हमेशा कुछ ऐसे ही निकलती है, ये याद रखिएगा। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सर? एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस। यहां पर क्या होता है, ये पेरीमीटर ऑफ बेस होता है इनटू हाइट, याद रखिएगा, कर्व सरफेस एरिया। फिर उसके बाद में टोटल सरफेस एरिया कैसे बनता है उस पर भी हम बात करेंगे। तो बेसिकली फॉर्मूलाज तो है ही, फॉर्मूलाज को याद करने का तरीका भी है, ट्रिक भी है। ज्यादा भी मगिंग अप नहीं है कि बहुत ज्यादा मगिंग अप नहीं, हर एक फॉर्मूला किसी ना किसी चीज से बना है, उसका बेस देख लेंगे तो वो सारी चीजें आपकी हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। तो यही तो इंपॉर्टेंट, तो यही तो मैं कह रहा हूं। अर्थ जैसे अलजेब्रा है, अलजेब्रा के अंदर बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। इसके अंदर क्या है, अगर आपको बेस पता चल गया तो फॉर्मूला अपने आप ही याद हो जाएंगे, अगर प्रॉपर्टीज पता चल गई तो अपने आप ही याद हो जाएंगे, तो अपने आप हो जाएगा। और फिर टारगेट करना आसान है, फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना। तो आप ये सोचिए कि एक्यूरेसी बढ़ा रहा है, मार्क्स बढ़ा रहा है, इसलिए ज्योमेट्री बहुत आसान है एज कंपैरिजन टू द अदर पार्ट ऑफ द मैथ्स, अदर पार्ट ऑफ क्वांट। तो मैं इस चीज पे ध्यान दूंगा, प्लीज ध्यान देना कि फॉर्मूलाज याद कर लो, कहानी बन जाएगी। और फॉर्मूलाज को भी याद करने की हर एक की ट्रिक है, तो वो ज्यादा आसानी से आपका हो जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट इज योर व्हाट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। अब आपसे मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं? स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन बेसिक प्रॉपर्टीज। सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज, यानी अगर मैं कहूंगा तो लाइंस एंड एंगल्स सबसे पहले अच्छे से कर लीजिए, ठीक है ना। लाइंस एंड एंगल, सारे एंगल्स अच्छे से समझिए, क्या कह रहा है, क्या हर एक एंगल कैसे बनता है वो। फिर ट्राइंगल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज पे ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे ये थ्योरी आपकी रिवाइज होती गई, समझते गए, बस आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गया। प्रैक्टिस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस रेगुलरली, जिसके अंदर डायग्राम बनाना पड़े आपको। हमेशा एक ज्योमेट्री का बेसिक कंसेप्ट है कि आपको डायग्राम हमेशा बनाना पड़ता है। जो आप डायग्राम बनाओगे तो हो जाएगा, ठीक है ना, इससे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। बिल्ड हैबिट ऑफ ड्राइंग एंड एनालाइजिंग फिगर, देखोगे सामने तब पता चलेगी बहुत सारी चीजें। अटेम्प्ट ज्योमेट्री इन मॉक्स फॉर स्पीड एंड एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, आप ये कर सकते हो। तो प्लीज याद रखिएगा, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं। अगर आप ये करते हो तो रिमेंबर, आपकी ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्योमेट्री बहुत अच्छे से हो जाएगी आपकी। तो इट इज क्वाइट ईजी, बहुत ईजी है ज्योमेट्री को अटेंड करना, बहुत आसानी से हो सकती है, ठीक है। देन अब ज्योमेट्री इज योर स्ट्रेंथ, स्टार्ट्स विद इन मॉक, ठीक है, याद रखना ज्योमेट्री आपकी स्ट्रेंथ है, स्टार्ट विद इन मॉक्स। डायग्राम्स कैन सॉल्व 70% ऑफ द ज्योमेट्री विजुअली, आप देख के सॉल्व कर लोगे। थोड़ा बहुत फॉर्मूला, थोड़ा बहुत बनाया, क्वेश्चन हुआ, खत्म। वीकली फॉर्मूला रिविजन्स करिए, लॉन्ग रन रिटेंशन के लिए याद रहेगा। और अब कंबाइन विद अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा फॉर वेराइटी इन प्रेप, हाँ ये तो होगा ही होगा, आप कर सकते हो, इसमें तो नहीं है। तो आई थिंक सो आई एम क्लियर विद द वर्ड्स अबाउट दिस, कि हमने ज्योमेट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंस रखनी है, क्या क्या चीजें दिखेंगी। तो हमने क्या क्या देखा है ज्योमेट्री में, अगर मैं बात करूं तो वी स्टार्टेड विद वेटेज एंड ऑल द थिंग्स, कि क्या क्या ट्रेंड चल रहा है, हमने ट्रेंड पे बात करी है। चैप्टर्स हम क्या क्या पढ़ते हैं ज्योमेट्री में वो बात करी।
वेटेज क्या रह रही है वो बात करी, फिर लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर बात करी, हर एक चैप्टर पे हम बात करते गए, लाइंस एंड एंगल्स पे बात हुई, फिर इसकी इंपॉर्टेंट चीज, देन वी टॉक्ड अबाउट ट्रायंगल्स आल्सो, ट्रायंगल्स के ऊपर बात करी हमने, ट्रायंगल्स क्या क्या है उस सारी बातें हुई, देन सर्कल्स पे बात हुई मेरी, देन वी टॉक्ड अबाउट सर्कल्स के बाद में हमने आगे और चीजें देखी, एक सेकेंड, हाँ, देन वी टॉक्ड अबाउट सर्कल्स का ये कॉमन एप्लीकेशन, देन क्वाड्रिलेटर्स पे बात हुई, क्वाड्रिलेटर्स क्या होता है वो, पॉलीगन्स में इंपॉर्टेंट क्या है वो देखा हमने, देन मेंसुरेशन 2D एंड 3D फिगर्स देखा। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस करी। अब आपका काम क्या है, रिवाइज करो, फॉर्मूलाज देखो, अच्छे से देखिएगा, ठीक है, और फिर उसके डीप डाइव इनटू इट। ज्योमेट्री इज योर स्कोरिंग, याद रखना, ज्योमेट्री आपका स्कोरिंग वेपन है, अगर आप सही से इस्तेमाल करोगे तो, याद रखना ये चीजें। तो चलिए इसी के साथ फिर मैं आपको अलविदा कहूंगा। अब आपको क्या करना है, अगर आप कंफ्यूज हो, अभी भी आपको कोई डाउट है, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो, कमेंट सेक्शन में मैसेज करो कि सर ये डाउट आ रहा है, इसको किस तरीके से करूं। अच्छा सर, इसका ना लाइंस एंड एंगल्स का एक पूरा अगर आपको कुछ चाहिए तो उस पर बात कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला शीट चाहिए तो वो उस पर बात कर सकते हैं। तो प्लीज आपको क्या करना है, ड्रॉप डाउन इन कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। दूसरा, आप मुझे बताओ कि ज्योमेट्री में कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है, कौन से क्वेश्चन आपको परेशान अगर करते हैं तो वो प्लीज मेरे को बताइएगा, तो मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके वो वाले क्वेश्चंस को कवर करूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई और भी यूजी प्रेप रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो IP MET by LPT is always there for you, ठीक है ना। वी आर योर फ्रेंड्स, वी आर गाइड, वी आर मेंटर्स, वी आर एवरीथिंग, वी आर एक्सपर्ट्स, ठीक है ना। तो आप हमसे पूछ सकते हो, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, ऑलवेज ऑलवेज एट योर सर्विस। तो प्लीज आप हमसे पूछिए ताकि आपकी प्रेप बहुत अच्छी हो एंड यू विल बी एबल टू क्रैक द पेपर, सिंपल सी बात है। तो अब मेरा एक मोटो है, लेट्स क्रैक इट टुगेदर। आप कर सकते हो, आराम से करिएगा, हमारी सीरीज के साथ बने रहना, कंसेप्ट बूस्टर की सीरीज देखना मत भूलना, ठीक है ना। कंसेप्ट बूस्टर की सीरीज देखते रहना ताकि आपके कंसेप्ट और अच्छे से हो सके और एक्यूरेटली हो सके। आई थिंक सो आई एम क्लियर विद द वर्ड्स। चलिए तो इसी के साथ मैं एंड करता हूं आज का सेशन, ठीक है। तो प्रीवियस सेशन को रिवाइज करिए, आगे के सेशंस को देखिए, सारे सेशंस देखिए, कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द डे।